अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। डिफरेंट रेसिपी है मगर बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में कहीं ज़्यादा मज़ेदार होगी। तो लाज़मी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले मैंने आधा किलो चिकन ले लिया है और इसको धोकर छन्नी में रख दिया ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। आपने चिकन को अच्छे से धो लेना है, हड्डी वाला गोश्त लेना है। बहुत ही मज़ेदार इसका शोरबा बन के रेडी होगा। एक कढ़ाई ले लें या जिस चीज़ में भी आप बनाते हो उसके अंदर आपने ऑयल ले लेना है। तकरीबन मैंने 1/3 कप ऑयल लिया है। इसके अंदर कुछ साबुत खड़े मसाले शामिल करेंगे जिसमें ज़ीरा लिया है। ज़ीरा आपने ले लेना है और इसमें छोटा एक मैंने एक तेज़पत्ता डाला है और छोटा सा एक मैंने इसमें डाला है टुकड़ा इसका दालचीनी का। 4 से 5 लौंग डाली है, थोड़ी सी श्याम मिर्च और छोटी सी एक इसमें मैंने बड़ी काली वाली जो इलायची होती है वो डाली है छोटे साइज़ की। इसके बाद जब ये मसाले अच्छी तरह से फ्राई होने लगेंगे, हल्के से क्रैकल होंगे ऑयल के अंदर, तो हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। प्याज मैंने एक ली है, आपने इसके अंदर बिल्कुल एक जैसी काट के शामिल कर देनी है। ना ज़्यादा बड़ी थी और ना ही छोटी थी, ये आपने इसके अंदर काट कर शामिल कर देनी है और इसको फ्राई करना है जब तक ये खूबसूरत सी गोल्डन ब्राउन सा इसका कलर नहीं आ जाता। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना जैसे पुलाव के लिए करते हैं, बस हल्का सा खूबसूरत सा जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन जो हमने धो के रखी हुई है। इस रेसिपी को आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। इतना मज़ेदार इसका शोरबा होता है और पतला जैसे पानी जैसे शोरबा होता है ना वैसा नहीं होगा, अच्छा मज़ेदार सा जो है ना एक इसके शोरबा जो है उसका टेस्ट भी होगा और उसकी कंसिस्टेंसी भी। तो ये मैंने आधा किलो लिया है चिकन, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। हड्डी वाला लेंगे, हड्डी वाले से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बोनलेस में भी बना सकते हैं लेकिन हड्डी वाले से इसका टेस्ट जो है वो अच्छा आता है। इसको भून लेंगे ऑयल के अंदर और इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा क्योंकि कुछ लोग पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग लाहौरी नमक इस्तेमाल करते हैं, कुछ आयोडीन वाला करते हैं, तो वो अपने कम या ज़्यादा होता है ना, किसी का तेज़ होता है, किसी का हल्का सा लाइट होता है, तो अपने हिसाब से नमक शामिल किया करें, मिर्चें भी। और उसके बाद इसमें मैंने शामिल किया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। फ्रेश कूट लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा फ्रेश कूटा हुआ हो, अगर फिर रखा हुआ आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो कर लीजिएगा। तो एक चाय का चमचा हम इसमें अदरक का पेस्ट और 1 खाने का चाय का चमचा इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट। इसी टाइम पे डालेंगे ताकि चिकन की जो स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। ये डालने के बाद इसको दोबारा अच्छी तरह से भून लेंगे। नमक भी शामिल किया है, इससे चिकन का फ्लेवर जो है ना अंदर तक बहुत टेस्टी हो जाएगा, मज़ेदार हो जाएगा। तो इसको दोबारा अच्छे से भून लेते हैं जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए, आपने जब तक भूनना है। ये रेसिपी ऐसी है कि आप इसको दावत में भी बना सकते हैं, आलू भले इसमें शामिल ना करें, मैं आलू गोश्त बना रही हूँ, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन आलू के साथ बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार बन के तैयार होता है। अब इसमें मैंने डाले हैं स्पाइसेस। लाल मिर्च है 1 चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, ज़ीरा पाउडर भी और धनिया पाउडर भी 1 चाय का चमचा और 1/4 चाय का चमचा डाला है मैंने इसमें हल्दी का। बाकी सारी चीज़ें 1 चाय का चमचा और 1/4 चाय का चमचा इसमें हल्दी शामिल की है और इसको अच्छे से भून लेंगे। कोई ऐसे बाहर के मसाले इसमें नहीं जाएंगे जो हमारे किचन में मौजूद ना हो। हर चीज़ हमारे किचन में ही मौजूद है जो इसके अंदर जाएगी, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होगा। मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। पहले 2 से 3 मिनट इसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे भूनेंगे। उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद इसमें 1/4 कप पानी शामिल करेंगे और इसको दोबारा अच्छी तरह से भून लेंगे। पानी डालने से ये होगा कि मसाले जो हैं अच्छे से भून जाएंगे। तो ये आपने स्टेप लाजमी करना है, पानी डाल के थोड़ा सा भून लीजिएगा। इसके बाद जब पानी अच्छे से इसका ड्राई हो जाए तो दूसरी तरफ मैंने पेस्ट बना के रखा है। 1 छोटे साइज़ की प्याज है और 2 टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के। इसको आपने थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लेना है दोनों चीज़ों को। 1 छोटी प्याज और 2 टमाटर पेस्ट बना के इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा।
आप देखिएगा कि आपका शोरबा भी कितना मज़ेदार होगा और सालन का जो फ्लेवर है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो ये आपने पीस के इसके अंदर शामिल कर देना है। चाहें तो एक आधी हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं अगर आप लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो, नहीं तो सिर्फ प्याज और टमाटर का पेस्ट ही इसमें जाएगा। इसको दोबारा अच्छे से भून लेंगे। इस टाइम पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना क्योंकि प्याज भी शामिल की है, तो इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको कहीं भी मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन का बटन लाजमी से प्रेस कर दिया करें, नहीं तो फिर वो सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता। तो आप जो है ना बेल आइकन का बटन लाजमी से प्रेस कर दिया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। सब्सक्राइबर्स भी बहुत हो गए माशाल्लाह से, चैनल भी मोनेटाइज हो गया। तो आप जो है मेरी रेसिपी को भी लाजमी ट्राई किया करें। मैं ऐसी कोई रेसिपी नहीं देती जो आपसे जो है ना सही ना बने या अच्छी ना बने तो वो मैं शेयर कर दूँ, ऐसा नहीं होता। बहुत ईमानदारी से मैं आपके साथ रेसिपीज़ को शेयर करती हूँ। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। आप देखें ऊपर से इसका जो है ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो अब मैंने दूसरी तरफ एक आलू काट के रखा हुआ है। मैंने बड़े साइज़ का आलू लिया है, अगर आपके पास छोटे हैं तो 2 ले लीजिएगा। छील के और दरमियाने साइज़ के टुकड़ों में इसको काट लीजिएगा। उसके बाद इसी ग्रेवी के अंदर इसको शामिल करेंगे। अब इस टाइम पे आपने कोई भी एक्स्ट्रा पानी या कुछ भी दही वगैरह कुछ भी नहीं डालना, बस अच्छी तरह से इसको भून लेना है आलू को इस मसाले में। तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने चाहें तो हल्की आंच पे इसको ढक भी सकते हैं, इससे आलू का कच्चापन ख़त्म होगा। और अगर हम इसको आलू डाल के फ़ौरन शोरबा इसमें डाल देंगे तो फिर शोरबे में जो है आलू का फ्लेवर आएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना, आलू को पहले अच्छी तरह से भून लेना है। बस इस तरह से आपने भूनने के बाद जब ये अच्छे से आपको लगेगा कि आलू हमारे भून चुके हैं, आपको ये देखें कलर भी लग रहा होगा साइडों पे से, बिल्कुल इसकी ग्रेवी भी कम हो गई है और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो अब हम डालेंगे इस टाइम पे शोरबा। शोरबा आपने डालना है, तकरीबन मैंने डाला है इसमें 2 गिलास। आप अपना टेस्ट के हिसाब से, जैसे आप कुछ लोग पतला खाते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा ठीक अपनी कंसिस्टेंसी रखते हैं शोरबे की, तो अपने हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। पतला भी बनाएंगे तो भी बहुत मज़े का बनेगा, कम पानी डालेंगे तो भी अच्छा बनेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे पका लिया। चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुकी है और आलू भी बहुत ज़बरदस्त से इसमें गल चुके हैं, और जितना मुझे शोरबा चाहिए बिल्कुल उस हिसाब से मैंने इसको तैयार कर लिया। तो अब आप लास्ट में चाहें तो इसमें साबुत हरी मिर्च शामिल कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको आप ऐसे सर्व करें, सिर्फ खाली हरा धनिया काट के बिल्कुल बारीक इसके अंदर डाल दें और इसको सर्व करें। सादा रोटी के साथ, चपाती के साथ, सादा चावल के साथ भी बहुत ही मज़ेदार ये लगता है सालन। तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर दीजिएगा। और जब भी इसको ट्राई करें तो मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।